दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय में एक से बढ़कर एक महात्मा ने जन्म लिया है। उनमें से महात्मा बुद्ध एक है जो सबसे अलग है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध बचपन से दयालु और सरल स्वभाव के थे। बुद्ध ने अपने महान और विद्वान होने का सही काम किए, अपने विचारों का सही और सरल मार्ग से दुनिया में ऐसे धर्म अपनाए हैं कि हजारों नहीं लाखों साल तक पूजते रहेंगे। बुद्ध ने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मार्ग बनाया है और उन्होंने पूरे संसार को उस रास्ते में जाने के लिए उत्साहित किए, प्रेरित किए। ऐसे तो गौतम बुद्ध ने एक राज परिवार में जन्म लिया था। उनकी जीवन में कभी किसी तरह की कमी नहीं हुई और वो जो भी चाहते थे उनको वो चीज़ तुरंत मिल जाता था। लेकिन इतनी सुख सुविधा अयासी के बाद भी उन्हें ये माया की संसार में मन नहीं लगा। फिर वो दिव्य ज्ञान की खोज में सभी सामाजिक सुख सुविधा को त्याग किए और उन्होंने अपने महान ज्ञान को बांटने के लिए वो महान बने, यानी भगवान का दर्ज प्राप्त किए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानी शुरू होती है आज को 2600 साल पहले, यानी 563 ईसा पूर्व। सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में जन्म लिया था। पहले वो स्थान भारत में हुआ करता था, आजकल नेपाल में है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर में जन्म लिए थे। दोस्तों, उस समय की विधि विधान के हिसाब से जब भी बच्चे का जन्म लेने का समय होता था तब महिला ने अपने मायके जाया करती थी। जब महारानी महामाया ने अपने मायके कपिलवस्तु जा रही थी तभी रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। लेकिन जन्म की 7 दिन के बाद उनकी माता यानी महारानी महामाया की देहांत हो गया। जब महात्मा बुद्ध को राजा के पास ले जाया गया तभी वहाँ की सभी रीति रिवाज के हिसाब से बच्चे का नामकरण हुआ। उसमें बच्चे का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। जब उनकी नामकरण हुआ, राजा शुद्धोधन ने कई साधु संत को बुलाया था। उसमें कई साधु ने बोले कि ये बड़ा होके महान राजा बनेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उनकी माँ की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की पालन पोषण उनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतम ने किया और सिद्धार्थ गौतम की पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम को महान राजा बनाना चाहते थे। इसलिए वो सिद्धार्थ गौतम को धार्मिक ज्ञान से बचपन से दूर रखा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने बचपन से ही काफ़ी दयालु और सरल स्वभाव के थे और वो किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे और खेलते समय जानबूझ के वो खुद हार जाया करते थे। एक बार उनका चचेरा भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने धनुष बाण से घायल कर दिया था, तभी गौतम बुद्ध ने वो हंस को बचाया था। दोस्तों, यही उनकी बचपन की भगवान बनने का स्वभाव लोगों के मन में उठा था। जब सिद्धार्थ गौतम 16 साल के थे तभी उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया था। तभी उस समय से लगातार सभी धार्मिक सवाल के जवाब ढूंढने लगे। जब अपनी युवा अवस्था में जब जनता के बीच गए तभी उनको बुढ़ापा, दुख, कष्ट और सांसारिक ऐसे बहुत सारी बात पता चली। ये सब उनको पहले पता नहीं था और एक दिन उनके पिता के विरुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने राज परिवार छोड़ने का निर्णय लिया और बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बनने का रास्ता। और वो राजमहल से निकलकर पहले अमोनिया नदी की तट पर गए और अपने सारे बाल को मुंडन करवाया और गिरवा वस्त्र धारण कर लिया और वो पहुँचे एक राजमहल से भिक्षा मांगने। जब एक राज दरबार में भिक्षा मांगने पहुँचे उस समय मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में पहुंचे थे सिद्धार्थ गौतम भिक्षा मांगने। लेकिन बिंबिसार के लोगों ने सिद्धार्थ गौतम को पहचान लिया। जब राजा के दरबार में सिद्धार्थ गौतम को लाया गया तब राजा बिंबिसार ने अपने राज्यों का हिस्सा कुछ गौतम बुद्ध को देने के लिए निर्णय किया। लेकिन गौतम बुद्ध ने ये सब लेने से इनकार कर दिया और वहाँ से निकलने के बाद जाने माने योग और मेडिटेशन के 2 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और कुछ वर्षों बाद कठोर साधना करने के बाद उन्होंने सही तरीक़ा से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और फिर बोध गया पहुंचकर एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। लगातार 49 दिनों तक बिना भोजन के कठोर तपस्या के बाद
उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्त किया, यानी बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उनकी उम्र 35 साल थी और फिर उसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक दिव्य ज्ञान की प्रचार प्रसार करने में लग गए। उस समय उन्होंने अपने बहुत सारा शिष्य बनाए, यानी फॉलोअर बनाए, जो उनकी मार्ग में चलने लगे। दोस्तों, आज के समय में बुद्ध धर्म की चलन कोरिया, जापान, नेपाल, भारत, चाइना, बर्मा, श्रीलंका, जर्मन आदि बहुत सारा देशों में चलते हैं और गौतम बुद्ध को पूजा भी करते हैं और उनकी बताए मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में बुद्ध की ज्ञान ही लोगों को इंस्पायर करती है। नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि।